हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों आज हम लोग बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड। और इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट आप लोगों ने किस सेमेस्टर में पढ़ा था? बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में आप लोग इसका पहला पार्ट पढ़े हुए हैं, ठीक। और यहाँ पर 7th सेमेस्टर में आप लोग को इसका दूसरा पार्ट पढ़ना है। तो दोस्तों आज के लेक्चर हमारा थोड़ा सा बड़ा होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जब हमारा लेक्चर बड़ा होता है तो इसका मतलब तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि क्यों लेक्चर बड़ा होने वाला है। जो पुराने स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा, जो नए आए हैं पहली बार देखने शायद उन्हें नहीं पता होगा। जब हमारा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है इसका मतलब आपका यूनिट कोई भी स्टार्ट होगा वो एंड ही होगा, ठीक। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का, और इसे ही लेक्चर में आपका टोटल यूनिट फर्स्ट हो जाएगा कंप्लीट। तो इस लेक्चर में हर एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे आपका इसी ही लेक्चर में पूरा का पूरा यूनिट पहला जो है ये तैयार हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप में, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इंस्टाग्राम में, कहीं भी आप अपना जो कन्फ्यूजन रहेगा वो पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं पायलट प्लांट एंड स्केल अप टेक्निक्स। पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स क्या होते हैं चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक का मतलब क्या होता है? पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग एक मतलब समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्री में गए काम करने। अब आपको कह दिया जाए कोई भी ड्रग बनाने के लिए, कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए कहा जाता है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मटेरियल तीनों को मिलाएंगे तो ये हमारा एक यहाँ पे ड्रग, एक प्रोडक्ट कोई बन जाएगा, ठीक। ये कहते हैं कि ये तीन चीज़ को मिलाइए बन जाएगा। लेकिन अब पहली बार आप बनाने जा रहे हैं तो इसको कितनी अमाउंट में लेंगे, कितने अमाउंट में लेंगे, इसको बनाएंगे। अब पहली बार आप लोग बनाने जा रहे हैं किसी ड्रग को, अब ये तीनों चीज़ को कह दिया जाए, जैसे मान लीजिए चाय बनाना है, कुछ भी बनाना है, समोसा बनाना है, चाय बनाना है। चाय बनाना रहता है तो उसमें क्या लगता है, चीनी लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, उसमें थोड़ा सा अदरक डाल लेते हैं और थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं। उसको अपने एक अमाउंट में डाला जाता है, तब जाके हमारा यहाँ पे 1 कप चाय या फिर 2 कप चाय या फिर 4 कप चाय हमारा बन के क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक। अब बात यह है कि कितने अमाउंट में हमको लेके बनाना है, ठीक। इसका एक अमाउंट होता है, 1 कप चाय बनाना है तो आधे चम्मच चीनी डालेंगे, थोड़ी सी चाय पत्ती डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे, थोड़े से अदरक डालेंगे। अब ये नहीं कि 2-3 चम्मच चीनी डाल दें, 2-3 चम्मच चाय पत्ती डाल दें, इसको अपना एक अमाउंट होता है, ठीक। तो पहले आप क्या करेंगे, चाय बनाने नहीं आता है तो पहले 1 कप बनाएंगे, 2 कप बनाएंगे। जब धीरे धीरे आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे तब ज़्यादा अमाउंट में बनाने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा बनाएंगे कम बनाएंगे, आप उसी हिसाब से बनाना स्टार्ट करेंगे। उसी तरीके से कोई ड्रग अगर बनाना रहता है, कोई भी चीज़ बनाना रहता है इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ये तीनों चीज़ मिलके हमारा ये सॉल्यूशन, ये ड्रग बनेगा, ठीक। तो आपको क्या करना रहता है, पहले इसको कम अमाउंट में ले करके उसका टेस्ट करिए। जैसे कि देखते हैं पेंटर लोग जो होते हैं तो वो लोग कभी कभी कहते हैं ग्रीन कलर हो गया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ यही बनेगा, ग्रीन कलर हो गया, येलो कलर हो गया, इससे हमारा कोई कलर बन जा रहा है, ठीक। तो वो पहले ही नहीं कि एक बाल्टी यहाँ पे ले लिए कलर, एक बाल्टी यहाँ पे जो कलर है 10-10 किलो का, ये दोनों तुरंत मिला करके बस पता चल गया इससे ये बनता है, तो ये नहीं मिक्स कर देंगे। पहले वो थोड़ा सा लेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लेकर के दोनों को मिक्स करके टेस्ट करेंगे कि ये बन रहा है कि नहीं। अगर ये सही से एकदम बन गया पूरी अच्छे तरीके से, तब जा कर के ये पूरा अपने अमाउंट में उसी हिसाब से बनाएंगे, ठीक। आई होप आप लोग हमारी बातों को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब किसी भी ड्रग का बड़ा बैच हम बनाने जा रहे हैं तो उस ड्रग को बनाने से पहले उसका छोटा बैच बनाया जाता है, टेस्टिंग के तौर पर कम अमाउंट में बनाया जाता है। यदि ये हमारा ड्रग परफेक्ट तरीके से, मान लीजिए इसको टेस्टिंग करने के लिए बना रहे हैं, यदि हमारा ये परफेक्ट तरीके से बन गया तब हम उसको ज़्यादा अमाउंट में बनाएंगे, और वही हमारा प्रोसेस होता है प्लांट
क्या होता है, पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक, जिससे हमारा मटेरियल ख़राब भी नहीं होता है ज़्यादा। अब मान लीजिए हमको पता नहीं है, हम इसको एक एक बाल्टी लेकर के मिक्स कर दिए, जो कलर हमको बनाना था वो कलर बना ही नहीं, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा मटेरियल फेंका जाएगा। ठीक, इसीलिए थोड़े में चेक करेंगे, अगर ये हमारा सही तरीके से बन गया, सही है, तब हम इतना मटेरियल, अगर ये नहीं बना तो इतना मटेरियल खाली बर्बाद होगा हमारा। अगर बिना टेस्टिंग के करते तो पूरा का पूरा मटेरियल इतना सारा बेकार हो जाता। इसीलिए पहले उसका टेस्टिंग किया जाता है, जिससे हमारा ज़्यादा अमाउंट में मटेरियल बर्बाद ना हो। और यही प्रोसेस हमारा होता है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं, आखिर प्लांट क्या होता है। प्लांट क्या है, ये बात जानना जरूरी है। प्लांट मतलब होता है फैक्ट्री। फैक्ट्री समझिए, फैक्ट्री के तौर पर समझिए कि ये हमारा एक फैक्ट्री होता है, जहाँ पर मान लीजिए आपको फैक्ट्री कोई खोलना है, तो फैक्ट्री के लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 5 यम की मटेरियल, मान लीजिए 5 यम की ज़रूरत होती है। अब 5 यम कौन कौन सा हो गया, 5 यम। यम मतलब क्या हो गया, एक मनी की ज़रूरत होती है, एक मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक, और एक किसकी ज़रूरत होती है, मेंस आदमी लोग रहेंगे तभी ना बनाया जाएगा। मेथड की ज़रूरत होती है, मेथड पता रहेगा तभी ना बनाया जाएगा कोई चीज़। उसके बाद मशीन्स। अब बताइए, पैसा ज़रूरी है, मटेरियल ज़रूरी है, मैथ्स ज़रूरी है, मेथड ज़रूरी है, मशीन्स ज़रूरी। ये सब चीज़ मिल करके तब तो जा कर के यहाँ पे एक प्लांट बनता है, एक फैक्ट्री बनता है, जिसमें हमारा सब कुछ क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही कंपलसरी होती है। अब यही सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके चलिए बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक में सबसे पहले प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसमें 5 मटेरियल 5 एम कंपलसरी होते हैं। कौन कौन से हो गए, मनी हो गए, मटेरियल्स हो गए, मेंस हो गए, मेथड हो गए, मशीन्स हो गए। ठीक, पायलट प्लांट क्या होता है, ये एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पार्ट होता है, जहाँ पर क्या होता है, लैब स्केल फार्मूला इज ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू ए वायबल प्रोडक्ट बाय डेवलपमेंट ऑफ लाइएबल एंड प्रैक्टिकल प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चर। स्केल अप में क्या होता है, स्केल अप एक आर्ट होता है डिजाइनिंग के लिए, प्रोटाइप ऑफ यूजिंग डेट ऑब्टेन्ड फॉर द पायलट प्लेन मॉडल, जिसमें देखिए रिसर्च किया जाता है, डेवलप होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद पायलट प्लांट के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव मैं तो पूरा का पूरा आपको वैसे ही समझा दिया हूँ कि ठीक, कि इसमें मिस्टेक देखा जाता है। जैसे हम बना रहे हैं कोई चीज़, तो पहले उसको कम अमाउंट में लेंगे और उसको देखेंगे कहाँ पर कोई मिस्टेक हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पर थोड़ा ले लिया वाइट कलर, ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर इससे थोड़े थोड़े में नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा ग्रीन कलर को बढ़ाएंगे तब हमारा सही बनेगा। ठीक, तो वही सब मिस्टेक देखा जाता है। हमारा ड्रग नहीं बन रहा है, थोड़े से अमाउंट इसको बढ़ाएंगे, थोड़े से इसके अमाउंट को बढ़ाएंगे। ठीक, जिससे हमारा क्या होता है, कम अमाउंट में हमारा खराब होता है और प्रॉफिट क्या होता है, लार्ज स्केल में। ठीक, तो मिस्टेक कम होगा और प्रॉफिट क्या होगा, लार्ज स्केल में। टू प्रोड्यूस फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल थेराप्यूटिक फार्म, रिवाइव ऑफ प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, रिव्यू ऑफ processing equipment, guideline for production and process control, evaluation and validation process equipment to provide master manufacturing formula to avoid scale up problem। ठीक, ये 4-5 पॉइंट इनके क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव। जनरल कंसिडरेशन क्या होता है, जनरल कंसिडरेशन बेसिकली 3 होता है। पहला हमारा होता है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड स्पेस रिक्वायरमेंट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा देखिए क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं स्टाफ के साथ। ठीक, जिससे रिसर्च और डेवलपमेंट होता रहे। उसके बाद देखिए फार्मूलेटर हूँ डेवलप, जो कि हमारा फार्मूलेटर होता है, जो कि हमारा ड्रग को बना रहा है, वो जो डेवलप कर रहा है प्रोडक्ट को, उसको सब कुछ सामान देने के लिए अब वहाँ पे एक फार्मूलेट, एक टेस्टिंग वेस्टिंग करके बना रहे ड्रग, तो उसके साथ एक हेल्पर की ज़रूरत होता है, एक सपोर्टर की ज़रूरत होता है, जो कि सबको सामान ले जा करके उसको देता रहे, जो कि वहीं पे अपन वो आसान तरीके से अपना काम करता रहे। ठीक, और एक सपोर्टर की ज़रूरत होता है। ठीक, क्या होता है, ट्रांजिशन इनटू द प्रोडक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। दूसरा हमारा पॉइंट है क्या है, दूसरा देखिए पर्सनल रिक्वायरमेंट। पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या होते हैं,
देखिए, साइंटिस्ट विद एक्सपीरियंस इन द पायलट प्लांट ऑब्जर्वेशंस एज वेल एज एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया आर दी मोस्ट क्या होते हैं, प्रिफरेबल होते हैं। द ग्रुप शुड हैव बी सम पर्सनल विथ इंजीनियरिंग नॉलेज एज वेल एज स्केल अप, आल्सो इन्वॉल्व इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें कुछ नॉलेज इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के भी होने चाहिए, जिसमें वो अपना सब कुछ काम देखते रहें। ठीक, ये कुछ हो गया पर्सनल रिक्वायरमेंट। देखिए, हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, स्पेस रिक्वायरमेंट। स्पेस रिक्वायर्ड में हमारे 3-4 पॉइंट आते हैं। पहला हो गया एडमिनिस्ट्रेशंस एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल टेस्टिंग एरिया, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, फ्लोर स्पेस एंड स्टोरेज एरिया। ठीक, अब इन्हीं सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 3-3 लाइन आप लोग को डिस्कस कर देना है। अगर एग्जाम में पूरा डिटेल पूछता है तब, अगर डिटेल पूछता है तब डिस्कस कर देना है, नहीं तो वैसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं दोस्तों? रॉ मटेरियल क्या होते हैं? रॉ मटेरियल वो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई ड्रग बनाना है। मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं एपीआई। एपीआई का मतलब क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और प्लस हमने क्या ले लिया, इंग्रेडिएंट ले लिए, और यहाँ पे बाइंडर सॉल्यूशन ले लिए, जो कि हमारा ये दोनों के क्या करें, बाइंडर सॉल्यूशन ले लेते हैं, और इन दोनों के माध्यम से हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, टैबलेट्स, मतलब ड्रग्स बना रहे हैं। ठीक, टैबलेट बना रहे हैं। तो यही हमारे रॉ मटेरियल होते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, वो हमारे होते हैं रॉ मटेरियल। अब इनके बारे में आसान तरीके से लिख सकते हैं क्या होते हैं, बस आप लोग को समझना जरूरी है कि क्या होते हैं। अब देखिए, आपके सिलेबस में दिया गया है पायलट प्लांट स्केल अप एंड कंसिडरेशन फॉर सॉलिड डोजेज फार्म। सॉलिड डोजेज फार्म के बारे में चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा सा क्या, पूरा का पूरा डिटेल जानेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं पायलट प्लांट के स्टाफ के, जो कि इंश्योर करते हैं दैट न्यूली फार्मुलेटेड टैबलेट डेवलपमेंट बाय द डेवलपमेंट पर्सोनल विल इम्प्रूव टू बी इफिशिएंटली, इकोनॉमिकली, कंसिस्टेंसी, रिप्रोड्यूसिबल ऑन द प्रोडक्शन स्केल। मटेरियल पाउडर हैंडलिंग क्या क्या होते हैं, देखिए इसमें 2 प्राइमरी कंसर्न्स होते हैं, और क्या होते हैं, सेग्रीगेशंस लीड टू द पुअर प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी। क्या होते हैं, सेग्रीगेशंस लीड टू द पुअर प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी। ठीक, ये 2 पॉइंट थोड़ा सा लिख लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है मटेरियल पाउडर हैंडलिंग में। हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, हैंडलिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हैंडलिंग सिस्टम जो होता है, हैंडलिंग सिस्टम एक होता है डिलीवर्ड सिस्टम। क्या होता है, जो कि एक्यूरेट अमाउंट में इंग्रेडिएंट को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। ठीक, हाथों के द्वारा ये डिलीवर करते हैं। हैंडलिंग सिस्टम आर दी दोज सिस्टम इन विच मस्ट डिलीवर दोज एक्यूरेट अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट, जो कि एकदम एक्यूरेट अमाउंट में डिलीवर करते हैं इंग्रेडिएंट को। एंड मटेरियल लॉस शुड बी लो, और मटेरियल बहुत ही कम लॉस होने चाहिए इसमें। ठीक, एंड देयर शुड बी नो लॉस कंटामिनेशन, इनमें कंटामिनेशन कोई भी क्रॉस लॉस नहीं होने चाहिए। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का मतलब होता है कि लेबोरेटरी में ही हाथों के द्वारा सिंपली इसको क्या कर दिया जाए, मटेरियल को प्योर बना दिया जाए। तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम आर दोज सिस्टम इन विच लेबोरेटरी मटेरियल, लेबोरेटरी में जो मटेरियल होते हैं क्या कर दें, सिंपली प्योर कर दें हैंड के द्वारा, बाय हैंड। बट इंटरमीडिएट या फिर लार्ज स्केल ओपिनियंस हैंडलिंग ऑफ दिस मटेरियल ऑप्टन बिकॉज नेसेसरी, एंड दिस सिस्टम यूज किया जाता है ट्रांसफर मटेरियल फॉर मोर देन 1 प्रोडक्ट स्टॉक। ठीक, ये बातें समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग ब्लेंडिंग। ड्रग ब्लेंडिंग शुड टेक द प्लेस इन द ग्रेनुलेशन यूज। ग्रेनुलेशन, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स जो हमारे होते हैं पाउडर नहीं होते, छोटे छोटे फॉर्म में होते हैं, ये हमारा होता है ग्रेन्यूल्स। ठीक, ये क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स यहाँ पे नहीं लिखूंगा, उसके बारे में आगे डिस्कस किया हुआ है। ठीक, ये ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो लार्जर बैच में भी ड्रग ब्लेंडेड आउट, सब डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल सेक्शंस फॉर द ग्रेनुलेशंस। इक्विपमेंट यूज फॉर ब्लेंडिंग, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। अब ब्लेंडिंग के बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, बी फार्मेसी 3rd सेमेस्टर में। वी कोन ब्लेंडर याद आया कुछ, वी कोन ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, बिन ब्लेंडर, स्टैंड कोन ब्लेंडर, ये सब पढ़े हुए हैं आप लोग। अगर पढ़े हैं ध्यान से तो आप लोग को ये सब ब्लेंडर मशीन याद आ गया होगा, और इन सभी का स्ट्रक्चर भी आप लोग एग्जाम के प्रिपरेशन में बनाया भी होगा। ठीक, स्केल अप कंसिडरेशन क्या होते हैं, टाइम ऑफ ब्लेंडिंग, ब्लेंडर लोडिंग होते हैं, सी ऑफ ब्लेंडर,
ठीक, ये बातें कुछ हो गए ड्रग ब्लेंडिंग के बारे में। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक जो कि पहले वहाँ पे लिखने जा रहा था, वो है ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन क्या होते हैं? ग्रेनुलेशन हमारे जो होते हैं पाउडर के फॉर्म में नहीं तो हैं, छोटे छोटे जैसे पिलेट्स होते हैं उसके फॉर्म में होते हैं। अब पिलेट्स क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। पिलेट्स जो हमारे होते हैं छोटे छोटे होते हैं जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं। क्या होते हैं? होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं। अब होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरीके से बनता है, किस मशीन में कैसे बनते हैं, पिलेट्स कैसे बनाए जाते हैं? यहाँ पर एक होपर लगा रहता है और यहाँ पर एक होपर लगा रहता है, ठीक। और ये दोनों होपर आपस में क्या होते हैं मशीन, ये दोनों इस तरीके से ऐसे होकर के रहते हैं मिक्स, और यहाँ पर एक बना रहता है जहाँ पर हमारे ड्रग्स आकर के गिरते हैं, ठीक। यहाँ पर छोटे छोटे दाने करके गिरते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक होपर में डाला जाता है ड्रग का सॉल्यूशन, ड्रग प्रोडक्ट पाउडर डाला जाता है, और यहाँ पर बाइंडर सॉल्यूशन डाला जाता है। यहाँ पर ड्रग का सॉल्यूशन डाला जाता है, यहाँ पर बाइंडर सॉल्यूशन डाला जाता है। दोनों आकर के आपस में मिलते हैं और मिक्स होकर प्रोसेसिंग होकर के छोटे छोटे यहाँ पे दाने आकर के बन जाते हैं, जो कि हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन होता है। ये हमारे होते हैं पिलेट्स। इसके बारे में पहले ही आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दिया था, ठीक। तो ग्रेनुलेशन छोटे छोटे पार्ट में होते हैं, इनके बारे में 2-4 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो इसके बारे में आप भी बना करके लिख सकते हैं। बाइंडर क्या होते हैं? बाइंडर के बारे में पहले ही बताया है कि ड्रग का पाउडर होता है, बाइंडर होता है, दोनों आपस में जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो गए, और यहाँ पर बाइंडर सॉल्यूशन आपस में मिक्स करके क्या बनाने लगते हैं? टैबलेट बनाने लगते हैं। बाइंडर आर दोज प्रोडक्ट विच आर यूज टू मिक्स पाउडर एंड बाइंडर। क्या करते हैं? उससे हम फार्मुलेट करते हैं टैबलेट को। अब ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग में हम लोग कोई भी चीज़ बना लिया, ड्रग बना लिया, टैबलेट बना लिया, अब उसको बना रहे हैं तो उसको सुखाया जाता है। किसके माध्यम से सुखाया जाता है? हॉट एयर ओवन हो गए, फ्लूइडाइड बेड ड्रायर हो गए, ये सब कुछ हैं जिनके द्वारा इसको क्या किया जाता है? ड्राई किया जाता है, ठीक। उसके बाद इनके बारे में 2-4 पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया, इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? मोस्ट कॉमन कन्वेंशनल मेथड ऑफ ड्राइंग ग्रेनुलेशन कंटिन्यू टू बी सर्कुलेटिंग हॉट एयर ओवन। उसको क्या करेंगे? सर्कुलेट करेंगे अंदर, विच इज हीट बाय द आइदर स्टीम इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हीट होता है स्टीम के माध्यम से, आइदर स्टीम के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से वो हीट होता है, और धीरे धीरे करके वो क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और हमारे टैबलेट मेडिसिन बन के रेडी हो जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट। तो कौन कौन से स्टेज होते हैं? पहला स्टेज देखिए हमारा मटेरियल हैंडलिंग हो गया, ड्रग ब्लेंडिंग हो गया, ग्रेनुलेशन हो गए, ड्राइंग हो गए, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज हो गए, स्पेशल ग्रेनुलेशन टेक्निक हो गए, ड्राई ब्लेंडिंग हो गए, डायरेक्ट कंप्रेशन हो गए, डायरेक्ट कंप्रेस करके बनाया जाता है, स्लैगिंग हो गए, ड्राई ग्रेनुलेशन ये होते हैं, कंप्रेशन हो गए, टैबलेट कोटिंग हो गए। टैबलेट कोटिंग हमारे शुगर कोटिंग होते हैं, फिल्म कोटिंग होते हैं, इंट्रिक कोटिंग होते हैं। ये सब आप लोग बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में ही पढ़ लिए हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब बात करते हैं थोड़ा सा पार्टिकल साइज के रिडक्शन के बारे में। तो क्या होता है? कंप्रेशन फैक्टर होता है दैट में बी अफेक्टेड बाय द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और फ्लोएबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टैबलेट वेट कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी टैबलेट हार्डनेस एंड टैबलेट कलर यूनिफॉर्मिटी। ये कुछ होते हैं पॉइंट हमारे क्या हो गए? रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज, ठीक। उसके बाद हमारे देखिए कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं जिसकी वजह से पार्टिकल की साइज प्रॉपर नहीं रहता है। तो इसमें देखिए हमारा लार्ज पार्टिकल साइज हो गए, मेनी टाइम्स हो गए, ठीक। ये सब की वजह से फार कलर ग्रेनुलेशन, ये सब कुछ वजह से जो होते हैं पार्टिकल साइज जो होते हैं ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकते। ये इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ये जो होते हैं पार्टिकल साइज ये प्रॉपर तरीके से नहीं बनते, ठीक। तो इनके बारे में 2-2 लाइन लिखे गए हैं, इसको लिख लीजिएगा। कंट्रोल फैक्टर, कंट्रोलिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला स्पीड ऑफ मिल हो गए, ठीक। उसके बाद रेट मटेरियल फीड हो गए, टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट हो गए, ये कुछ हो गए कंट्रोल फैक्टर। स्पेशल ग्रेनुलेशन टेक्निक, ग्रेनुलेशन टेक्निक में हम लोग देखे थे कौन कौन से टेक्निक होते हैं। एक हो गया ड्राई ग्रेनुलेशन हो गए, वेट ग्रेनुलेशन हो गए, ये सब बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में ही आप लोग को समझा दिया था बहुत ही आसान तरीके से, ठीक। ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या होते हैं? ड्राई पाउडर ब्लेंड दैट कैन बी डायरेक्टली कंप्रेस किए जाते हैं बिकॉज ऑफ पुअर फ्लो या फिर कंप्रेशन पार्टिकल्स होते हैं। ये बनाना चाहते हैं आप लोग बना सकते हैं। ग्रेनुलेशन में हमारे ड्राई ग्रेनुलेशन होते हैं, वेट ग्रेनुलेशन होते हैं। ग्रेनुलेशन हैंडलिंग फीड सिस्टम के बारे में चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
पूरे ग्रेनुलेशन को क्या करते हैं, हैंड के माध्यम से ही करते हैं, हैंडलिंग ऑफ फिनिश ग्रेनुलेशन। स्केल ऑफ स्टडी डिटरमाइन इफेक्ट ऑफ द हैंडलिंग सिस्टम ऑन कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद सिग्रेशन इफेक्ट, टैबलेट वेट, थिकनेस, हार्डनेस एंड क्लीन किया जाता है। प्रोड्यूसर शुड बी वेल डॉक्यूमेंट वैलिडेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है टैबलेट कोटिंग। अब टैबलेट को कोटिंग क्यों किया जाता है दोस्तों, कुछ ऐसे टैबलेट होते हैं जिसको खाने से बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो तुरंत वोमिटिंग करने लगते हैं। क्यों, ये जो होते हैं टैबलेट कुछ होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा कड़वे होते हैं। अब उसको खाते हैं, मुंह में लेते हैं, उनको क्या होता है अंदर ज्यों जाता है तुरंत उनको क्या होता है वोमिटिंग होने लगता है और वो ड्रग अंदर असर नहीं दिखा पाता है, पूरा का पूरा निकल जाता है बाहर। इसीलिए इसको कोटिंग कर दिया जाता है जिससे ये मुंह में इसका स्वाद ना रहे, ये मीठा मीठा रहे। ऊपर से शुगर कोटिंग कर देंगे तो थोड़ा थोड़ा मीठा रहेगा, जिससे मुंह में कोई भी इसका कड़वापन नहीं रहेगा, आराम से अंदर चला जाएगा और अंदर जाके अपना असर दिखाएगा। इसीलिए इसको कोट किया जाता है। तो टैबलेट कोटिंग इज ए प्रोसेस इन विच टैबलेट सरफेस इज कवर, टैबलेट की सरफेस को कवर किया जाता है बाय लेयर टू इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड टू द मास्क अनप्लेजेंट टेस्ट एंड अदर। ठीक, उसके टेस्ट को चेंज कर दिया जाता है जिससे उसको खाएं तो वोमिटिंग ना हो। और कोटिंग भी हमारे कुछ टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं ये तो बता दिया था। ठीक, देखिए पहले क्या किया जाता है, पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स को लेते हैं, उसको कंप्रेस करके बनाया जाता है टैबलेट। अब कैसे कंप्रेस किया जाता है, क्या क्या बाइंडर सॉल्यूशन मिलाया जाता है, ये सब बातें तो आप लोग को पता होंगे। टैबलेट बन गया, टैबलेट हमारा अगर ये कड़वा है तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है। तो कोटिंग भी कई टाइप के होते हैं, एक होता है शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंट्रिक कोटिंग। कोई भी कोटिंग इसमें कर दिया जाएगा जिसके लायक ये रहेगा। ठीक, जैसा ये रहेगा टैबलेट उसी हिसाब से वो कोटिंग किया जाता है। स्केल अप कंसिडरेशन भी इसमें होते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं कि टैबलेट को लोड किया जाता है, कोटिंग पेन, स्प्रे रेट, स्प्रे के माध्यम से भी इसको कोट कर दिया जा सकता है। फिर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट, वॉल्यूम, एयर यूज ड्यूरिंग दी कोटिंग। ठीक, इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं यूज किए जाते हैं, स्टैंडर्ड कोटिंग पेन होते हैं, परफोरेटेड कोटिंग पेन होते हैं, फ्लूइडाइड वेट कोटर होते हैं। कुछ इसको कोट किया जाता है कई माध्यम से, कुछ तो इसमें उसमें डुबा करके करते हैं, कुछ स्प्रे के माध्यम से भी करते हैं, कई माध्यम होते हैं जिनके द्वारा इसको कोट किया जाता है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में। तो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक में अपना सिलेबस निकालिए, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन आप सॉलिड, उसके बाद लिक्विड ओरल के बारे में, सॉलिड के बारे में बात हो गया। अब बात करने जा रहे हैं लिक्विड ओरल के बारे में। तो देखिए लिक्विड डोजेज फॉर्म, लिक्विड ओरल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो लिक्विड को मैन्युफैक्चर करने का कौन कौन सा स्टेप होता है, सबसे पहले तो प्लान बनाते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट के, उसके बाद लिक्विड को प्रिपेयर करते हैं, फिर फिल करते हैं, फिर पैक करते हैं, फिर क्वालिटी को क्या करते हैं, एश्योर करते हैं। ठीक, एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल क्या होते हैं, ये सब तो आप लोग पिछले ही सेमेस्टर में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमारा फिजिकल प्लांट, इसमें क्या होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम एट सब ऑप्टिमल टेम्परेचर शुड बी कंसीडर इन द टर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑन द फिजिकल या फिर केमिकल स्टेबिलिटी इंग्रेडिएंट एज वेल एज प्रोडक्ट। इनके कुछ फार्मूला होते हैं सॉल्यूशन के, कौन कौन से, जैसे प्रोटेक्टिंग किया जाता है एपीआई के, मेंटेन किया जाता है, मेंटेन द अपीयरेंस एंड टेस्ट स्मेल मास्किंग। ठीक, प्रोटेक्टिंग एपीआई में बफर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, मेंटेनिंग द अपीयरेंस में हमारे कलरिंग एजेंट हो गए, स्टेबल हो गए, ठीक, कलर हो गए, कलरिंग स्टेबल एंड को सॉल्वेंट, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। ठीक, इसमें हमारा टेस्ट देखा जाता है स्वीटनर फ्लेवरिंग। ठीक, अब हम लोग लिक्विड ओरल के फार्मूलेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे इमल्सन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, फैसिलिटी कंसंट्रेशन बिटवीन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड व्हीकल्स में क्या होते हैं, वेटिंग एजेंट, साल्ट, फार्मूलेशन होते हैं इंग्रेडिएंट के। ठीक, प्रोटेक्टिंग द एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट जो होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं, इनके प्रोटेक्टिंग में क्या होता है, बफरिंग सिस्टम, पॉलीमर, एंटीऑक्सीडेंट, मेंटेन दी सस्पेंशन अपीयरेंस में क्या होता है, कलरिंग एजेंट हो गए, सस्पेंडिंग एजेंट हो गए।
ठीक। उसके बाद फ्लाकुलेटिंग एजेंट हो गए, ये कुछ पर्पज हैं और ये इनके एजेंट के बारे में बात किया गया है। ठीक, तो इस तरीके से टेबल भी बना करके आप इसको लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे बात किया गया है इमल्सन के बारे में, तो इनके पर्पज क्या होते हैं, कौन कौन से एजेंट होते हैं, पार्टिकल साइड जैसे सॉलिड पार्टिकल हो गए, ड्रॉपलेट पार्टिकल हो गए, प्रोटेक्टिंग एपीआई में क्या हो गए, बफरिंग सिस्टम हो गए, एंटीऑक्सीडेंट पॉलीमर हो गए, मेंटेनिंग द अपीयरेंस में क्या होते हैं, कलरिंग, इमल्सिफाइंग एजेंट, पेनिट्रेशन, इनहेंसिंग, उसके बाद जेलिंग एजेंट हो गए, स्वीटनर, फ्लेवरिंग एजेंट, टेस्ट, स्मेल, मास्किंग का पर्पज का एजेंट हो गए। ठीक, यही सब बातें यहाँ पे आप लोग को लिखना है। इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं क्या क्या, मिक्सचर हो गए, होमोजिनेजर हो गए, फिल्ट्रेशन असेंबली हो गए, ब्लोटिंग असेंबली हो गए, ये सब कुछ इक्विपमेंट होते हैं इनके। अगर इसको माइंड मैप या फिर चार्ट के माध्यम से समझना चाहें तो कैसे लिखेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे, जो मटेरियल मतलब जो जो चीज़ बना रहे हैं उसका सॉल्यूशन लेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसको वेटिंग करेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे डिस्टिल्ड वाटर के माध्यम से, फिर उसको फिल करेंगे, पैक करेंगे, क्या होगा, फिनिश प्रोडक्ट स्टोर होगा, फिर क्वालिटी को एश्योर कर लिया जाएगा, एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या होते हैं ये सब पता है आप लोग को, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ड्रग इन दी सॉल्यूशन, पोटेंसिंग ऑफ ड्रग इन दी सॉल्यूशन, टेम्परेचर, यूनिफॉर्मिटी इन इमल्सन, माइक्रोबियल कंट्रोल, कंडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी, फाइनल यूनिट स्टेबिलिटी, ये सब हमारे क्वालिटी एश्योरेंस में आते हैं। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होते हैं, ये जो जनरली होते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं। इन जनरल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म आर कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एलिमेंट एंड ऑप्टेन दे आर कंपोज्ड टू फेजेज। कौन कौन से इसमें दो फेज होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ऑयल और एक होते हैं वाटर, ऑयल एंड वाटर। ठीक, एक फेज जो हमारा होता है वो एक्सटर्नल फेज होता है, वन विच इज कॉन्टिन्यूसली एक्सटर्नल फेज, और एक फेज जो हमारा होता है इंटरनल फेज। ये बातें तो आप लोग को पता चल गया होगा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसके बारे में एक दो पॉइंट और भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज ऑप्टेन डिजॉल्व होता है एक फेज में, एंड ऑल दोज क्या होता है, ओक्रोसनली द ड्रग इज नॉट फुली सॉल्युबल इन द सिस्टम। ड्रग जो होते हैं फुली सॉल्युबल नहीं होते हैं सिस्टम में, एंड डिस्पर्ट होते हैं वन आर बोथ फेज, एक फेज या फिर दोनों फेज डिस्पर्स होते हैं, दस क्रिएटिंग द थ्री फेज सिस्टम। ठीक, सपोजिटरी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे पहले, बस इसके बारे में दो तीन पॉइंट आप लोग को डिस्कस कर देना है। ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बनता है इस बार, क्योंकि ये सब बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे आता है। ये तो थोड़े से पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं समझने के लिए। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सपोजिटरी ऑन लेबोरेटरी स्केल यूज इन्वॉल्व, ये ज़्यादातर लैब में इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ मोल्टन मॉल, डिस्पर्सन ऑफ ड्रग मोल्टन बेस, उसके बाद कॉस्टिंग ऑफ सपोजिटरी इन सब सुटेबल सॉलिड, उसके बाद क्या होते हैं, ओपन रिमूव सपोजिटरी। नेक्स्ट एंड लास्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हम लोग, सुपैक। सुपैक का फुल फॉर्म जानने से पहले, फुल फॉर्म यही होता है, जाने लीजिए, स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। सुपैक का मतलब आप लोग यहीं से समझ सकते हैं, सुपैक, सु मतलब समझिए दोबारा से पैक करना, दोबारा से पैक करने का मतलब, ये आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप लोग एग्जाम में लिख सकें। कोई भी प्रोडक्ट हमारा बन के रेडी हो गया है, अब उसको बाद में बनने के बाद, बन के रेडी हो गया, बनने के बाद उसमें हम चेंजिंग करें, दोबारा से उसको मॉडिफाई करके बनाए, वो हमारा होता है सुपैक। सुपैक मतलब दोबारा से मॉडिफाई करना, बनने के बाद उसको चेंजिंग करना, मॉडिफाई करना, दैट इज कॉल्ड सुपैक। सुपैक का मतलब होता है स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। कभी कभी ये 2 नंबर में इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। ठीक, तो इस प्रोसेस में क्या होते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू ड्रग बैच साइज यूज इन द अर्लीस्ट ह्यूमन स्टडीज आर स्मॉल। पहले हम कोई भी ड्रग बना रहे हैं तो उसके छोटा बैच लेते हैं, उसको कम अमाउंट में बनाते हैं। जब वो हमारा बन के तैयार हो जाता है, सही तरीके से बन जाता है अच्छी तरीके से, तब धीरे धीरे उसको बैच को क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। जैसे हमें चाय नहीं बनाने आता है तो पहले 1 कप बनाएंगे, फिर 1 कप बनाएंगे, 3 4 5 बार जब बनाएंगे और बनाने में धीरे धीरे लगेगा कि हाँ हम एक्सपर्ट हो जा रहे हैं, चीनी भी सही डाल रहे हैं, चाय पत्ती भी सही डाल रहे हैं, अदरक भी सही डाल रहे हैं, सब कुछ सही अमाउंट में डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे बनाने का अमाउंट बढ़ाएंगे और धीरे धीरे पूरे फैमिली का भी बनाना स्टार्ट कर देंगे।
ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे कोई भी ड्रग बना रहे हैं, पहले कम अमाउंट में बनाएंगे, छोटे बैच में बनाएंगे, अगर सही बन गया तो धीरे धीरे इसके बैच के अमाउंट को इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक, यही सब चीज़ें आप लोग को यहाँ पे लिखना है। स्केल अप एंड चेंजिंग मेड आफ्टर द अप्रूवल, कंपोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एंड चेंजेस आर बिकम नोन एज स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, जिसे हम लोग सुपैक कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें क्या होते हैं। कुछ वेरियस इशूज गाइडलाइंस होते हैं सुपैक चेंज डिजाइन के, जैसे कि हमारा सुपैक IR हो गया, सुपैक EMR हो गया, सुपैक SS हो गए। ठीक, इनके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सुपैक गाइडलाइन। सुपैक गाइडलाइन में हमारा सबसे पहला होता है लेवल ऑफ चेंजेज, जिसमें 3 चीज़ होते हैं, माइनर चेंजेज, मॉडरेट चेंजेज और मेजर चेंजेज। फाइलिंग में क्या होते हैं, एनुअल रिपोर्ट, उसके बाद चेंजिंग बीइंग अफेक्टेड सप्लीमेंट, उसके बाद प्रीयर अप्रूवल सप्लीमेंट हो गए। ठीक, टेस्टिंग में क्या होता है हमारा एप्लीकेशन एंड कॉम्बिडियल टेस्ट होता है, इन विट्रो डाइसोल्यूशन रिलीज होता है एंड इन विवो एंड एप्लीकेशन, 3 चीज़ टेस्टिंग में हमारा होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या बात करना है, एक टॉपिक यहाँ पर और छूट रहा है हमारा, क्या है, इंट्रोडक्शन टू प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। चलिए ये भी बात करके आप लोग का यूनिट यहीं पे कर देते हैं कंप्लीट। तो हेडिंग क्या डालेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी आर दोज मेथड, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसको हम यूज करते हैं डेवलपमेंट के लिए, ड्रग को डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, ड्रग के डिलीवरी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो कि क्या होते हैं, रैपिडली क्या होते हैं, दैट आर रैपिडली एडाप्टेबल टू दी मल्टीपल एप्लीकेशन। अब हम लोग ये बात समझ गए कि नहीं आप लोग, प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जो कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डेवलप एंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, 4-5 पॉइंट जान लीजिए। सिंगल टेक्नोलॉजी कैन बी यूज डेवलप मेनी प्रोडक्ट, कॉमन सोर्सेस ऑफ प्रॉब्लम कैन बी मिनिमाइज, ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केल अप बिकम फास्टर एंड इजी, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस कैन बी डेवलप्ड विद इन शॉर्ट पीरियड टाइम, यूजेबल होते हैं किसके लिए, इनहेंसिंग द इफिशियंसी क्वालिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कुछ एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल लिखते टाइम थोड़ा बहुत कटपिट ज़्यादा हो गए यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश कर रहा था, तो ज़्यादा यहाँ पर कटपिट हो गए। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में सबसे पहला हो गया माइक्रोस्फीयर टेक्नोलॉजी। माइक्रोस्फीयर टेक्नोलॉजी क्या होता है, फॉर कंट्रोल रिलीज एक्टिविटी। ठीक, एक्टिव को कंट्रोल रिलीज करने के लिए, फॉर कंट्रोल रिलीज एक्टिव्स, फॉर प्रोटेक्टिंग द एक्टिव्स, एक्टिव को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्टिव को रिलीज कंट्रोल करने के लिए। ठीक, अगली बात हमारा क्या होता है, माइक्रोस्कोर टेक्नोलॉजी हो गया, लाइपोसोमल टेक्नोलॉजी हो गया, लाइपोसोमल टेक्नोलॉजी, उसके बाद सस्टेन रिलीज फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी होगा, इनहेलेशन टेक्नोलॉजी होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा यहाँ पे है इफरवेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, ये कुछ इनके एग्जाम्पल हो गए, इनके बारे में कुछ आगे जो दिए गए हैं उसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। वैसे नोट्स आप लोग को बहुत जल्द सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में, लेक्चर ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ, आपका यूनिट इस लेक्चर में हो गया टोटल कंप्लीट। यूनिट बहुत छोटा था ये वाला, इसीलिए सोचा इसी यूनिट में इसको कर दिया जाए फाइनल। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी आसान तरीके से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें।